नमस्कार, जय हिंद जय भारत। चलिए कक्षा 12 वाले बच्चे जितने हैं सभी 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाइए। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताने जा रहे हैं। फटाफट देखिए क्या है ये। जब किसी बेंजीन में एल्किल हैलाइड के निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो वहाँ पर एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखे दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये देखिए हमने लिख दिया, जब बेंजीन की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराया जाता है तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है और इसकी अपक्रिया हम करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड से। कोई एक ले लेते हैं एल्किल हैलाइड, किसकी उपस्थिति में? एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, AlCl3। तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का निर्माण होता है। यहाँ पर CH3 आता है और यहाँ से आपका HCl का निर्माण होता है। यही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब देखिए मैं इसकी क्रियाविधि को समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कैसे क्या हो रहा है इस रिएक्शन। ये रिएक्शन आखिर हुआ कैसे, क्या रोल है AlCl3 का। ठीक है, तो क्रिया विधि सबसे पहले देखिए कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए जो CH3Cl है, यहाँ देख फटाफट देखिए CH3 का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। यहाँ आपके पास एक कार्बन और एक क्लोरीन, एक कार्बन और एक क्लोरीन, ये क्लोरीन का ये है। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये आपका मेथिल क्लोराइड में लिख दिया। यहाँ पर ये जो है, जो हरे रंग में है, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं और जो नीले कलर में है यहाँ पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है, जब इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 के, ठीक है, किसकी रिएक्शन करवाते हैं? AlCl3 की। तो ज़रा AlCl3 को देखिए। अब एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हम क्लोरीन को शो कर रहे हैं। यहाँ हम 3 क्लोरीन लगे हैं, 3 क्लोरीन कर दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ आप खुद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इन दोनों के रिएक्शन से। देखिए यहाँ पर ये एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यह इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो यहाँ पर यह अपना जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगी क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर शिफ्टिंग का कुछ ऐसे हो रहा है, जरा देखिए कैसे हो रहा है आगे। यहाँ पर हम इधर लिख दे रहे हैं, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर C है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके जो क्लोरीन है ना, यहाँ पर ये हम अब बॉन्ड से दिखा रहे हैं, एक एक बॉन्ड है यहाँ कार्बन और क्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बॉन्ड से हम शो कर दिए, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ वितरित हो जाएगा, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच शिफ्ट हो गए, अर्थात यहाँ पर ऐसे बनेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए, ये आपका क्या हो गया CHHH
और यहाँ से Cl, यहाँ पर 2 बॉन्ड अभी पहले 2 इलेक्ट्रॉनों पहले से हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो गई दोनों में, अर्थात Al और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको ये कि ये जो आपका क्लोरीन है ये एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा ही है और प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तो ये क्या करेगा यहाँ, अब ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ये खींच लेगा, अर्थात कार्बन के यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म है जो ये बॉन्ड है इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म को शो कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या करेगा, खींच लेगा अपने पास। जब ये खींच लेगा तो यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ से C से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन युग्म जा रहे हैं इसलिए प्लस आवेश आ गया और यहाँ से इसमें आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस आवेश आएगा। अब यहाँ ये चूँकि ले रहा है ना तो माइनस आवेश आ जाएगा, अब माइनस प्लस अर्थात न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस तो पहले से था, यहाँ ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ क्लोरीन लिया, यहाँ देखिए ये प्लस आवेश तो पहले से था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ क्लोरीन रिसीव किया तो प्लस और माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस जब हो जाएगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसे हो गई Cl, यहाँ तो एल्युमिनियम पहले से बैठा हुआ है, ये ठीक है, यहाँ पर माइनस आवेश तो पहले से ही है। तो यहाँ से देख लीजिए ये क्लोरीन न्यूट्रल हो चुका। क्यों न्यूट्रल हो चुका, क्योंकि यहाँ प्लस ये दिया था एल्युमिनियम को तो प्लस आवेश आया था इसमें, लेकिन अब ये क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और खींच लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म ये ले लेगा तो यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा। अब माइनस आवेश यहाँ आ गया पहले से, प्लस आवेश पहले से, माइनस आवेश फिर आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होकर क्या करेगा, इसमें ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अलग हो गया, अर्थात ये आपको कार्बोकैटायन बन गया है। ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा आवेश हो गया, ये पूरा आपको माइनस वाला चार्ज हो गया और यहाँ पर ये क्या है आपका प्लस। ठीक है, अब देखिए इनके और इनके यानी मिथिल क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन से ये चीज़ें बने दोनों। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का रिएक्शन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ज़रा देखिए ये आपका बेंजीन है, तो यहाँ देखिए बेंजीन आपका स्ट्रक्चर यहाँ ये हो गया ये। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर हम इसी को लिख लेंगे सब, चलो लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, बहुत ही अच्छे से हम समझा रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बना हुआ है, यहाँ पर तो आपके पास ये पहले से आगे सब पहले से मौजूद हो गए, माइनस करके यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन हम लिखे दे रहे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है ना, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये कार्बन इसको डोनेट कर देगा, ये जो बॉन्ड को यहाँ पर ये डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर जब डोनेट करेगा तो यहाँ पर प्लस आवेश आएगा, यहाँ माइनस आवेश आएगा, है ना। तो जब प्लस और माइनस आवेश आएगा तो ये इस प्रकार बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन रहा है, यहाँ पर आपके पास H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर प्लस आवेश आ गया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जब ये पाई ये यहाँ बॉन्ड था ना, इसको जब ये रिसीव किया तो यहाँ पर माइनस आवेश आ गया। ठीक है, अब माइनस आवेश आ गया तो बताओ ये जो कार्बोकैटायन है कहाँ पर अटैक करेगा भाई, यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये सीधे सीधे आकर के उठ करके कहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा उठ करके इसमें आकर के जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर जुड़ेगा। तो जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा जरा देखिए, स्ट्रक्चर कुछ आगे ऐसे जाएगा, ये और यहाँ पर H ये प्लस है
यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास ये H है, यहाँ पर माइनस जैसे आया, यहाँ माइनस आवेश था तो जैसे इसमें आएगा तो आपका CH3 आपका जुड़ चुका है। अब यह प्लस वाला था माइनस, यहाँ से प्लस आया, यहाँ माइनस था तो न्यूट्रल हो गया, अर्थात ये चीज़ यहाँ पर बना रहा। ठीक है, अब देखिए अब होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये शिफ्ट, साथ में ध्यान दीजिएगा, साथ में ये भी है, इसको लिखते जाएंगे। अभी चलिए देखते हैं, अब हम इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हम शिफ्ट हो जाएगा कुछ देर बाद। तो जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, प्लस के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर ये आकर के माइनस हो जाएगा। जब ये कार्बन या इस जगह को जो कार्बन है जब इस बॉन्ड को स्वीकार करेगा पाएगा तो यहाँ पर माइनस आवेश आएगा, और माइनस और प्लस अर्थात यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तथा यहाँ से हाइड्रोजन प्लस निकल जाएगा, अर्थात ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड आएगा ये। ठीक है, जब यहाँ आया तो यहाँ प्लस, यहाँ आया ये ग्रहण किया तो माइनस आ गया, यहाँ पर आएगा तो माइनस यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, जब माइनस आएगा यहाँ प्लस पहले से तो यहाँ पर प्लस जो है गायब हो चुका और यहाँ से आपका CH3 बचा रह गया और साथ में H प्लस निकल गया, लेकिन साथ में यहाँ ये भी तो है ये, तो अब ये तो बन चुका, तो जो ये H है ना H प्लस यहाँ से एक क्लोरीन को खींच लेगा, अर्थात ये क्लोरीन यहाँ इसको दे देगा। तो जब ये क्लोरीन यहाँ इसके पास आ जाएगा तो होगा क्या, देखिए ये क्लोरीन जब यहाँ पास एक टूट कर आ जाएगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर दिया तो ये प्लस वाला हो जाएगा, अब प्लस माइनस अर्थात ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ AlCl3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, AlCl3 बचेगा, AlCl और न्यूट्रल हो गया और यहाँ से HCl बन गया, क्या बन गया HCl। तो क्या क्या बना देख लीजिए, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, अर्थात ये जो आपका बना हुआ है ये आपका अंतिम रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3, यहाँ से CH3, यहाँ से H और Cl बन गया, यहाँ से AlCl3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड अपना काम करके अलग हो गया और आपका बन गया मेथिल बेंजीन। ये इसकी क्रिया विधि थी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्रिया विधि थी, इसलिए आपको समझा दिया गया। जहाँ समझ में ना आए वहाँ वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्रिया विधि बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है और.c.सिंह के नाम से है और मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है 95 54 62 88 30। लाइक करो, शेयर करो, प्रॉब्लम भेजो और सलूशन पाओ। जय हिंद, जय भारत। ओके।